के स्टार्ट में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें मेन लीड सुनचुंग के थॉट्स का दिखाया जाता है। वो बैठा सोच रहा होता है कि यहाँ कोरिया में इस सोसाइटी में सिर्फ उन लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है जो सबसे ज्यादा रिच हैं, जो लोग इस वजह से रिच हैं क्योंकि उनकी फैमिली रिच है और वो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं और इसी बात का फायदा उठाते रहते हैं। अब यहाँ वो अपने क्लासमेट्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कितने रिच हैं और इन सबसे ज्यादा रिच वो एक लड़के को देखकर कहता है कि ये है, जिसका नाम तायंग होता है। उसके फादर कोरिया की लार्जेस्ट कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और उसकी मार्केट वैल्यू ही 300 मिलियन वॉन है, यानी कि वो इस स्कूल का ही सबसे रिच स्टूडेंट है। एनीवेज, अब यहाँ हमें तायंग को दिखाया जाता है कि सब लोग उसे कितने रिस्पेक्ट देते होते हैं क्योंकि वो इतने रिच फादर का सन जो है। एनीवेज, उसके बाद हमें सुनचुंग की लाइफ का स्ट्रगल्स को दिखाया जाता है कि वो स्कूल के बाद किस तरह पार्ट टाइम जॉब्स करता होता है और कितनी मुश्किल से वो अपना गुजारा करता है। यहाँ वो हर चीज को तरसता है। जैसे जाते हुए वो एक क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो लेक्चर अफोर्ड नहीं कर सकता है और इसलिए वो बाहर ही खड़ा होकर सुनता रहता है। बॉक्सेस में पड़े हुए लेक्चर नोट्स को वो देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि वो इन्हीं लेक्चर नोट्स को देखकर समझ जाएगा और गुजारा कर लेगा। एनीवेज, अब हमें इसकी फैमिली के बारे में भी बताया जाता है कि उसका फादर जॉबलेस है और एक वेबटून राइटर रह चुका है। उसकी मॉम वेट्रेस है और उसकी एक बहन भी है, यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुनचुंग नाइट शिफ्ट कर रहा होता है एज अ सेल्समैन और यहाँ पे उसका एक फ्रेंड आता है जो कि उसी की तरह गरीब है। वो उसे कहता है कि उसने वो शूज खरीद लिए हैं जिनको कब से वो लेने की सोच रहा था। यहाँ पर सुनचुंग बहुत हैरान होता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कभी कभी ये शूज बोरो कर लूंगा। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम ये रख लो। सुनचुंग बहुत हैरान हो जाता है उसके इस बिहेवियर पे, तो वो उसे कहता है मैं मजाक कर रहा था, मैंने इतने महंगे शूज इसलिए नहीं लिए कि मैं तुम्हें दे दूं। अब उसके बाद वो बाहर जाते हुए सुनचुंग को बहुत गौर से देख रहा होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुनचुंग का जो सो चुका होता है। उसके कमरे में सिर्फ बुक्स ही बुक्स होती हैं, यानी कि वो रिच बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब उसे एक मैसेज रिसीव होता है कि हर चीज के लिए थैंक यू, और वो मैसेज और किसी का नहीं उसके उसी फ्रेंड का होता है जो उसे शॉप पर विजिट करने आया था। हम देखते हैं कि वो शूज पकड़ के जोर जोर से रो रहा होता है। एक्चुअल में उसकी फैमिली ने सुसाइड कर ली होती है क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा कर्जा नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उन्हें और कोई होप नहीं नजर आई। वो अपने बेटे के लिए लेटर लिखकर ये दुनिया छोड़ के जा चुके होते हैं। उसका बेटा बैठकर रो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे जहाँ हमें पता चलता है कि सुनचुंग के फ्रेंड ने भी सुसाइड कर ली है। सुनचुंग भागा हुआ उसके पास जा रहा होता है और जब जाके देखता है कि उसके फ्रेंड की भी लाश को लेकर जाया जा रहा होता है, इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा होता है। और उसके बाद अब उनका फाइनल सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम जो कि उस फैमिली में बच चुकी होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और बार बार यही कह रही होती है कि इतने ज्यादा पैसे वो नहीं दे पाएगी। यहाँ पर वो सब लोग उसके लिए बहुत सैड हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुनचुंग का जो कि अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है कि वो स्कूल में उसका कितना साथ दिया करता था जब रिच स्टूडेंट का ग्रुप उन्हें मिलके मारा करता था क्योंकि उसका फ्रेंड भी उसकी तरह गरीब था। और वो उन शूज के बारे में सोच रहा होता है कि उसने ये शूज मैगजीन में देखे थे और वो उन्हें कब से लेना चाह रहा था। एनीवेज, उसके बाद अब सुनचुंग बाहर निकलता है तो वो रिच स्टूडेंट ग्रुप सुनचुंग को देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम जैंग है वो सुनचुंग से अपनी असाइनमेंट्स बनवाया करता है और वो अब इसी बात से नाराज हो रहा होता है कि तुमने इस बार मेरी असाइनमेंट्स अच्छी नहीं बनाई है। वो उसे फिर से मारने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके पैसे भी देता हूँ लेकिन इसके बावजूद तुमने अच्छी असाइनमेंट्स नहीं बनवाई हैं। उसके दूसरे पार्टनर्स उसे कहने लग जाते हैं कि शायद ये उसकी मौत से बहुत ज्यादा सैड है। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, अब वो मर चुका है, अब हमें ज्यादा मजा नहीं आएगा, ये अकेला ही मार खाया करेगा हमसे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि उस फ्यूनरल पे अब एंट्री होती है तायोंग के फादर और उसके ग्रुप की। एक्चुअल में सुनचुंग की फैमिली ने इसलिए सुसाइड की होती है क्योंकि उन्होंने तायोंग के फादर को बहुत ज्यादा कर्जा देना होता है क्योंकि वो उस एरिया में रीडेवलपमेंट का काम करा रहे होते हैं और उन्होंने सबसे रेंट लेना होता है। तो यहाँ पे अब सब जर्नलिस्ट उससे उनकी मौत का दोषी करार दे रहे होते हैं, बट यहाँ पर वो साफ कहते हैं कि वो ग्रुप के प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं आए हैं बल्कि वो एक फादर की हैसियत से आए हैं क्योंकि जो लड़का मरा है वो मेरे बेटे का क्लासमेट है। अब यहाँ हम देखते हैं सीन दोबारा से यहाँ शिफ्ट होता है जहाँ सुनचुंग को बहुत ज्यादा मार पड़ रही होती है। तो यहाँ पर जैंग कहता है कि तुम मुझे पंच क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें हिम्मत नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं तुम्हें पंच करूंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे और मैं इतना पे नहीं कर सकता हूँ। तो इस बात पे वो बहुत हंसने लग जाते हैं और फिर वो
1000 वॉन उससे देता है और जमीन पे फेंक देता है कि ये जो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा थप्पड़ मारे हैं ये उसके लिए है। इतने में वहाँ पर तायंग बाहर आता है और इस तरह उन सबको सुंजुन के साथ खड़ा देख हैरान होता है। वो सुंजुन के पास आता है, उसे कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, और तुम उसके फ्रेंड हो ना, इसलिए तुम बहुत ज्यादा सैड लग रहे हो। बट यहाँ पर जैंग उसे कहता है कि ये तो एक डॉग है। यहाँ पर तायंग को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो उसे टोकता है कि तुम इसे इसके नाम से बुलाओ, और फिर वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे फादर ने फ्यूनरल की पेमेंट कर दी है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि तायंग के फादर ये सीन कार से देख रहे होते हैं। सबके जाने के बाद सुंजुन जल्दी से वो पैसे उठा लेता है। उसके फादर ये सब देख लेते हैं। अब वो कार में आके बैठता है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है, तो वो कहता है मेरा फ्रेंड तो नहीं है, मेरा क्लासमेट है। तो यहाँ पर उसका फादर उससे कहता है कि तुम्हें फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, पता है तुम कितनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने वाले हो और तुम्हारा कुछ टाइम भी तुम्हें नुकसान दे सकता है, उस कंपनी को नुकसान दे सकता है। एंड देन फ्रेंड सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं सुंजुन पर एक और न्यू लड़की हेल्पर आती है जिसका नाम जूही है। सुंजुन उसे सारा काम बता रहा होता है कि किस तरह उसने चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना है, और वो उसका सूटकेस देखता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम अपने घर से भाग कर आई हो। अब वो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे फेस पर निशान किस चीज का है, बट सुंजुन उसे कुछ नहीं बताता है और कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। इतने में एक आदमी अंदर दाखिल होता है और उस केन को जोर से फेंकता है। जूही बहुत मुस्कुरा के उससे वेलकम करती है, तो सुंजुन उससे टोकता है और कहता है कि दोबारा इस तरह मत मुस्कुराना क्योंकि मैं इससे एग्जॉस्टेड हो जाऊंगा। यहाँ पे वो केन उठा के वापस फेंकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जूही उससे ज्यादा देख रही होती है और सोचती है कि ये बहुत ज्यादा कूल है, ये हमारी मेन फीमेल लीड है। अब यहाँ पर हर न्यूज पर इसी सुसाइड केस के बारे में दिखाया जा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं सुंजुन की फैमिली का, जिसके घर पर रेंट लेने के लिए लोग पहुंचे हुए होते हैं और वो उसे बहुत तंग कर रहे होते हैं। उसकी मॉम और उसकी बहन यही कह रहे होते हैं कि वो जल्दी दे देंगे, बट वो लोग नहीं मान रहे, तो उसके फादर चुप के बैठे होते हैं। इतने में सुंजुन अंदर आता है और वो उन्हें हेलो किए बगैर आगे जाता है। वो देखता है उसका फादर छुपा हुआ है, तो वो उन लोगों को बता देता है कि मेरा फादर यहाँ छुपा हुआ है। अब यहाँ पे उसका फादर बाहर निकलता है एंड वो अंदर जाके उन पैसों को अपने मनी बॉक्स में रखता है। यहाँ पर उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है, वो अंदर आती है और इतने पैसे देखकर उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें फादर की हेल्प करनी चाहिए थी। तो वो कहता है कि मैं हर बार उनकी हेल्प करता हूँ, मैं और ज्यादा उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैंने कुछ अपने लिए भी करना है। उसकी बहन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बाहर चली जाती है। जाके मॉम डैड को कहती है आप लोग इसे कुछ क्यों नहीं कहते हो, बट उसके मॉम डैड उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, वो चुप करके अपना काम करते रहते हैं। यहाँ हम सुंजुन के फादर को देखते हैं जो कि वेबटून बना रहा होता है और उसे राइट कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है तायंग पर, जो उसी वेबटून को रीड कर रहा होता है और बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। उसे वो बहुत पसंद आ रही होती है और कहता है कि इस राइटर ने ये बहुत अच्छे कॉमिक्स लिखे हैं। उसका बॉडीगार्ड साथ खड़ा होता है और वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ने ये देख लिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है कि तुम प्रेसिडेंट को ये बात मत बताना, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ खड़ा किया है कि अगर वो आने लगेंगे तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर वो कहता है कि आपने वो रिपोर्ट्स पढ़ी जो प्रेसिडेंट ने आपको पढ़ने के लिए कहा था। ये बात सुन के तायंग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे वो याद नहीं रहा था। अब वो जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लगता है, बट कंप्यूटर पर वो कॉमिक लगी रह जाती है। उसका फादर आके ये सीन देख लेता है। यहाँ तायंग बहुत डरा हुआ नजर आ रहा होता है। अब उसका फादर उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर खड़ा होता है जो उसने उसे पढ़ने के लिए कहा था। यहाँ हमें तायंग का दिखाया जाता है जो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है और उसका फादर गुस्से से खड़ा होता है। अब उसका फादर उसे कहता है कि तुम्हारे पास का इतना टाइम नहीं था कि तुम इन्हें पढ़ लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि तायंग अपने नेल्स के पीसेस कर रहा होता है। साफ नजर आ रहा होता है कि उनका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है। उसका फादर नाराज होकर जाने लगता है तो वो उससे माफी मांगने लग जाता है, बट उसका फादर कहता है कि तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, यानी कि उसे सजा मिलेगी। वो बाहर जाता है तो हमें तायंग का सीन दिखाया जाता है कि उसे एंजाइटी अटैक हो रहा होता है। वो जल्दी से टैबलेट लेने लग जाता है। यहाँ हमें साफ नजर आता है कि तायंग कुछ साइको हो चुका है क्योंकि उसके फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और सख्ती करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुंजुन जा रहा होता है, उसके हाथ में असाइनमेंट होते हैं और उसे जैंग ने तायंग के घर पे बुलवाया होता है। अब यहाँ पर वो उन असाइनमेंट्स को लेकर जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसकी ओर एक क्रिस्टल बॉल आके रुकती है। वो उस क्रिस्टल बॉल को देख रहा होता है और इतने में वो एक मिस्टीरियस ग्रैनी को देखता है जो वहाँ पर एक स्टॉल लेकर खड़ी होती है। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जैंग को, और इतने में हमें सीन दिखाया जाता है सुंजुन के घर का जहाँ पे उसकी मॉम पियानो प्ले कर रही होती है और उसके सारे क्लासमेट्स जो कि सब रिच हैं, उनका ग्रुप खड़ा हुआ होता है। वो अपनी मॉम का पियानो प्ले करता सुन रहा होता
होता है बट वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। यहाँ पर उसकी क्लासमेट आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। अब यहाँ पर सुंगजुन कहता है कि ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं था, बट उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगा। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस मिस्टीरियस ग्रैनी को जो उसे काफी चीजें दिखा रही होती है। यहाँ पर सुंगजुन कहता है कि साफ पता चल रहा है कि तुम बहुत झूठ बोल रही हो, ये चीजें इतनी महंगी नहीं दिखाई दे रही। उसे एक स्पून नजर आता है और वो उसे उठा के कहता है अब तुम ये कहोगी कि ये गोल्ड का स्पून है। तो वो कहती है हाँ, ये एक गोल्ड का ही स्पून है और ये ऐसा स्पून है जो एक इंसान को रिच बना देता है और वो अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स से स्वाइप भी कर सकता है। इस बात पे वो बहुत हैरान होता है और कहता है ये किस तरह हो सकता है, ये झूठ है, कौन चाहेगा अपने पेरेंट्स को चेंज करना। तो वो कहती है क्या तुम रिच नहीं होने चाहते हो, तुम अपनी एज के किसी लड़के को देखो जो बहुत ज्यादा रिच है और उसके साथ सिर्फ 3 दफा इसी स्पून से खाना खाओ तो तुम्हारी लाइफ उसकी लाइफ हो जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हो जाएंगे और तुम्हें उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे और इस तरह तुम रिच हो जाओगे, बस तुमने मुझे 30 वॉन देने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुंगजुन वो स्पून ले लेता है और वो तायोंग के घर जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है और वो ये देखकर हैरान हो रहा होता है। अंदर जाते हुए उससे सर्वेंट उस रूम में ले जाती है जहाँ ये सब रिच पीपल होते हैं। उसकी मॉम ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और तुम क्यों आए हो, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती। तो जैंग कहता है मैंने इसे बुलाया है, मुझे इसे बहुत इंपॉर्टेंट काम था। वो उठता है और उससे अपनी असाइनमेंट लेता है और फिर उससे कुछ पैसे निकाल के देता है। वो उसे पैसे लेने लगता है बट वो बहुत ही प्राउड से उसे वो पैसे देता है। अब यहाँ पर सुंगजुन जाने लगता है, उसे बहुत इंसल्ट फील हो रही होती है बट तायंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम अब आ ही गए हो तो तुम यहाँ खाना खा के जाओ, तुम भी अपने आप को गेस्ट समझो, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता जिस तरह जैंग ने उसकी इंसल्ट की होती है। अब टेबल लग जाता है तो यहाँ पर जैंग सुंगजुन को बुरा फील कराने के लिए उसके लिए बुरी बातें कर रहा होता है। तायंग को ये अच्छा नहीं लगता है तो वो उससे टोकता है और कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में दोबारा कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगा। अब तायंग सुंगजुन से बहुत फ्री होने की कोशिश कर रहा होता है और उससे पूछता है तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तो वो बताता है कि मेरे फादर कॉमिक आर्टिस्ट है। इस बात पे वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे भी वेबटून्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उन्हें ड्रॉ करना अच्छा लगता है। बट यहाँ सब लोग उसके फादर की उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। अब जब स्पून आके सर्वेंट सबके आगे रख रही होती है तो जैंग टोकता है और कहता है ये स्पून मत रखो क्योंकि ये बहुत गरीब है, इसके लिए सिल्वर स्पून ला के रखो, गोल्डन स्पून देखकर बहुत ज्यादा लालच करने लग जाएगा। तो यहाँ पर सुंगजुन अपना स्पून निकाल के दिखाता है और कहता है कि मेरे मदर फादर भी मेरा ख्याल रखते हैं, उन्होंने भी मुझे गोल्डन स्पून दे के रखा है जिससे मैं खाना खाऊं। अब वो इतना डिलीशियस मील उनके साथ खाता है और यहाँ पे वो ग्रैनी देखती है क्रिस्टल में कि सुंगजुन मील ले रहा है तो वो बहुत खुश होने लग जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं घर पहुँच के वो स्पून को देख रहा होता है और सोचता है कि काश ये सच हो जाए, देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। वो घर जाता है तो देखता है घर में काफी अंधेरा होता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो सबको बुलाने लग जाता है बट कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो जाके टॉर्च उठा के देखता है तो उसके पेरेंट्स और उसकी बहन लेटी भी होती है और साथ में एक लेटर पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि हमने सुसाइड कर ली है क्योंकि हम इतना ज्यादा लोन नहीं दे पाते। अब यहाँ पर सुंगजुन ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और इस मोमेंट पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को इस ड्रामे की एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये ड्रामा मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।